किचन की सारी कंदूरियाँ जो गंदी हो चुकी हों, ये मेरी है स्टीम देने के लिए चावलों को रखी हुई। तो ये देखें इसकी हालत कुछ, ये जो है ना वो सादा रोटी रखने के लिए है, तो ये इसकी हालत देख लें। इसके अलावा ये देखें जगह जगह पे दाग, हाथ साफ़ कर लेते हैं बच्चे खाना खाते हुए, तो वो इस तरीके से। और ये जो है ना वो पराठों वाली कंदूरी है, तो ये देखें इसकी हालत है। इन सबको आज मैं आप लोगों के सामने जो है ना वो साफ़ करना बताऊँगी। इसके अलावा जो मेरा हॉट पॉट है वो भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो चिपचिपा सा गंदा सा हुआ था, तो वो भी आज धोते हैं। इसके अलावा और क्या मैं दूँगी वो देखने के लिए वीडियो पर बने रहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये सारी कंदूरियां जो है ना वो धो के दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। यहाँ मैंने चूल्हे के ऊपर जो है ना वो तकरीबन पानी जो है ना वो गर्म होने के लिए रख दिया है। अब उसके अंदर मैंने सिंपल जो है ना वो 1 चम्मच जो है ना वो नमक की ऐड किया। और उसके अलावा जो है ना वो मैं इसके अंदर क्या चीज़ ऐड करती हूँ वो मैं डालती हूँ लक्स का लेमन जो है ना वो बार डिश वाशर जो है ना वो डाल देती हूँ इसके अंदर। तो ये मैंने तकरीबन 1 चम्मच के करीब डाला। यहाँ देखें आप लोगों को मैं ये भी दिखा रही हूँ कि ये साथ साथ मैं ये चिमटा भी साफ़ करूँगी। ये देखें किस कदर गंदा हुआ पड़ा है, लेकिन मैं इसको आज ऐसा ब्रांड न्यू बना कर दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से सारा जो है ना वो पानी जो है ना गर्म करने के लिए रख दिया। आप सबसे पहले इसकी मैं कैटेगरीज बना लेती हूँ, जैसे कपड़ों की कैटेगरीज बनाते हैं ना, इसी तरीके से जो कम गंदा होता है ना उसको मैं सबसे पहले धो लेती हूँ। उसी पानी के अंदर मैंने सबको वॉश करना होता है, क्योंकि पानी को मैं वेस्ट नहीं करती हूँ। ना तो गैस ज़्यादा फिर वेस्ट होती है, और ना ही जो है ना वो मेरा लिक्विड जो है ना वो ज़्यादा मेरा खर्च होता है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो है ना वो कम गंदा जो था ना, जिसके अंदर कुछ बस टावा टावा सा जो दाग बना हुआ था, तो वो मैं साफ़ करने के लिए जा रही हूँ, सादा रोटी वाला। तो उसके बाद फिर मैं इसको अच्छे तरीके से इसको मैं थोड़ी देर के लिए ही रखूँगी, क्योंकि इस पर ज़्यादा ऐसा कोई दाग नहीं थे ज़्यादा, तो सिर्फ हल्दी के जन दाग थे, तो वो सारे के सारे इस तरीके से इंशाल्लाह रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने उसको थोड़ी देर के लिए रख दिया। उसके साथ ही ये चिमटा जो है ना वो मैं इसको इसी के अंदर इसी तरीके से रख दूँगी। तो क्योंकि जो चिमटा है ना वो उसके ऊपर आपने देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका हुआ है, बहुत ही ज़्यादा गंदा हुआ है। तो ये देखें मैं इस तरीके से इसको ना चिमटे को थोड़ी देर के लिए इसके अंदर रखूँगी, और इसको भी मैं वॉश करूँगी साथ ही। तो दिखाती हूँ कि किस कदर जो है ना वो मैजिकल वे से ये सारी चीज़ें जो है ना वो साफ़ हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैं जो है ना इसको थोड़ी देर रखने के बाद जो है ना इनको सबको अंदर से रिमूव कर लूँगी, और फिर इसके बाद मैं जो बाकी चीज़ें हैं ना वो इसके अंदर जो है ना वो मैं ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मैं स्पैचुला की मदद से जो है ना वो चिमटा वगैरह जो है ना इसको निकाल के रख लेती हूँ। इसके अलावा जो है ना वो पोना शोना जो है ना आपका, आप हम तो पोना कहते हैं, आप कंदूरी कह लें, रुमाल कह लें, रोटी वाला, या कुछ भी आप इसको कुछ कह सकते हैं, जो ऐसी भी आप लैंग्वेज यूज़ करते हैं। अपनी लैंग्वेज में डेफिनेटली सबकी अलग-अलग जो है ना लफ्ज़ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने उसको रख दिया। तो बाकी जो है ना वो सारे जो है ना उसके अंदर मैंने डिप कर दिए हैं। ये देखें, ये आप देख रहे होंगे कि किस कदर जो है ना वो अच्छे तरीके से ये ना सारे के सारे जो दाग है ना वो रिमूव हो रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से सारे के सारे स्टेन जो है ना वो रिमूव हो जाएंगे। तो ये मेरा कंदूरी चपोना जो है ना वो बिल्कुल नीट और क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पहले मैंने सबसे जो आपको बताया कि किस तरीके से अच्छे तरीके से जो है ना वो जो कम गंदा था ना उसको मैंने रखा है। उसके अंदर से तकरीबन सारे के सारे जो दाग निकल जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ऐसी चीज़ों पर दाग कम ही पड़ते हैं। अगर हमारे पास कंदूरियाँ कलर्ड हों तो फिर तो इतना कोई फील नहीं होता, इतना महसूस नहीं होता है उनके ऊपर जो थोड़े बहुत जो इस तरह के छोटे मोटे से दाग वगैरह लग जाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास वाइट है, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ यही मिलते हैं, तो दूसरे वाले जो पोने होते हैं ना वो नहीं मिलते हैं। मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ कि साल के बाद ले आऊँ वहाँ से, पाकिस्तान से। तो लेकिन ये कि ज़्यादातर जो है ना वो मेरे से नहीं लाए जाते हैं। बाज़ औक़ात जो है ना वो बंदा इस कदर मसरूफ़ होता है कि वहाँ पर जाके ऐसे काम नहीं कर पाता। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे तरीके से, ये देखें इसको मैंने धो लिया। आप हैरान रह जाएंगे कि उसके ऊपर से कोई भी दाग जो है ना वो नहीं रह गया, सारे के सारे जो है ना वो अच्छे तरीके से रिमूव हो गए। इसके बाद जो है ना वो मैं नेक्स्ट जो काम है वो भी आप लोगों को बताती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। ये देखें अच्छे तरीके से सारे का सारा मैंने आपको खोल के दिखाया, कोई दाग नहीं रहा। अब मैं इसको चिमटे को भी अच्छे तरीके से साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ ये सिंपल थोड़ा सा लगा लेना इसके डिश वाशर, उसको मैंने साफ़ करना है। आप देखेंगे थोड़ी देर बाद ही आप मैजिकल वे से जो है ना वो चिमटा ऐसे लगेगा जैसे मैं मार्केट से ब्रांड न्यू लेके आई हूँ। बहुत अच्छे तरीके से सारे के सारे जो है ना दाग साफ़ हो जाते हैं। ये मोस्टली ज़्यादातर ये चिमटा जो है ना वो मैं ऐसी चीज़ों के फ्राइड चीज़ों के लिए यूज़ करती हूँ। तो उनके ऊपर जब मैं रखती हूँ तो या फिर या ऐसे पोने शोने कंदूरियाँ धोने शोने के लिए रखती हूँ, तो उनके लिए ये बहुत अच्छे तरीके से जो है ना चीज़ों को पिक कर लेता, पकड़ लेता। तो इस वजह से ये होता है। ये देखें आप लोगों के सामने मैंने इसको वॉश किया सारा चारों तरफ से, इसको किस कदर जो है ना वो अच्छे तरीके से सारे का सारा जो
जो है ना वो साफ़ हो गया है ना, मज़े की टिप। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। इनको मैं थोड़ा इसलिए ज़्यादा उबाल रही हूँ, आपको पता है कि जब चावलों वाला जो होता है ना स्टीम देने वाला पोना, वो भी जो है ना वो थोड़ा सा इसलिए वो चिपचिपा सा हो जाता है चावलों की स्टीम की वजह से। और जो दूसरा रोटी वाला पराठे वाला होता है तो वो तो डेफिनेटली उसके ऊपर जो है ना वो ऑयल वगैरह जो लगता है। मोस्टली ज़्यादातर तो मैं जैतून का तेल इस्तेमाल करती हूँ पराठों के लिए, लेकिन बाज़ औक़ात बच्चों को बटर वगैरह भी लगा के जब दे देते हैं तो उसके वजह से ना जो ज़्यादा ही ज़्यादा वो चिपचिपे से हो जाते हैं पोने। तो उनको मोस्टली ज़्यादातर धोए बगैर तो रह नहीं सकता बंदा। हफ्ते में एक दफ़ा तो इनको वीक में एक दफ़ा तो इनको साफ़ करना पड़ता ही है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिश वॉशर डाल के उसके ऊपर इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना। मेरा ये भी बिल्कुल न्यू हो जाएगा, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, साफ़ सुथरा निकल आएगा कि इसके ऊपर मैं दोबारा पराठे वगैरह रखने के काबिल हो जाऊँगी। नहीं तो बाज़ औक़ात जब इस कदर वो ऑयली सा हो जाता है तो उसके बाद आप लोगों का दिल नहीं करता उसको यूज़ करने को। मेरे हस्बैंड तो बाज़ औक़ात ऐसा भी करते हैं कि उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं जब एक दो दफ़ा वो देख लें तो। लेकिन मोस्टली ये है क्योंकि इतने तो हमारे पास पैसे होते नहीं है कि हम वेस्ट कर करके चीज़ों को ज़ाया करके फेंक दें। तो यही तो एक सुगड़ औरत की जो है ना वो निशानी होती है कि वो घर पे ही अपनी चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करते हुए किस तरीके से जो है ना सारी चीज़ों को नीट क्लीन रखती है। तो यहाँ पे ये देखें अच्छे तरीके से सारा इसका चिपचिपापन जो है ना वो सारा ख़त्म हो गया और ईजीली मैंने इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना। ये आपको इस तरीके से नज़र जो आ रहा है वो इसलिए इस तरीके से नज़र आ रहा है, एक तो आपको मेरे हाथों पे भी वही येलो पन सा ही नज़र आ रहा होगा। सारा कुछ शायद हो सकता है कि येलो लाइट है किचन में, उसकी वजह से ऐसा दिखाई दे रहा होगा आपको। तो लेकिन ये कि काफ़ी हद तक ये तो ना बिल्कुल नीट क्लीन हो गया था, साफ़ हो गया था बिल्कुल अच्छे तरीके से। इसके अलावा जो है ना वो मेरा जो आपको लोगों को मैंने दिखाया है हॉट पॉट, वो भी स्टील का है। तो वो भी आपको पता है चिपचिपा सा हो जाता है क्योंकि जब घी वाले पराठे होते हैं तो वो निकालते हैं जब रखते हैं तो उसके ऊपर डेफिनेटली जो है ना वो स्टेन पड़ते हैं, तो वो थोड़ा वो चिपचिपा सा हो ही जाता है। तो अब जो है ना वो मैंने वो भी धो के रख लिया, पराठों वाला भी धो दिया। तो अब जो है ना वो मेरा लास्ट में जो मेरे ख्याल में वही चावलों वाला है, तो उसको मैं अच्छे तरीके से रखूँगी। मैं इसी के साथ ज़्यादातर जो है ना वो चावलों को स्टीम देती हूँ, उसको दो एक दफ़ा ऐसे ऐसे हिलाऊंगी। तो उसके बाद जो पानी है सारे का सारा ये देखें मैं इस तरीके से हार्ड पार्ट के अंदर जो है ना वो डाल दूँगी। इस तरीके से ये होगा कि मुझे ना तो ज़्यादा गैस ज़ाया करनी पड़ेगी और ना ही मेरा लिक्विड जो है ना वो ज़्यादा मुझे वेस्ट करना पड़ेगा, बल्कि इसी तरीके से सारी चीज़ों को मैं रख लूँगी। थोड़ा सा मैंने पानी बचा के इसलिए रख दिया क्योंकि मैं बाद में इसी के साथ जो है ना वो अपना सिंक भी अच्छे तरीके से नीट क्लीन करूँगी। तो यहाँ पर ये एक दो दफ़ा मैंने हिलाया, उसके ऊपर जो है ना वो डिश वॉशर डाल दिया। अब मैं थोड़ा सा इसको मसलते हुए इसके अंदर से सारी जो चावलों की चिपचिपाहट सी होती है वो सारी की सारी निकल के दूर हो जाएगी और ये मेरा जो है ना वो कंदूरी दोबारा तैयार हो जाएगी। अब इसी कंदूरी के साथ जो है ना वो मैं अच्छे तरीके से अपने हार्ड पार्ट को ना वो साबुन की तरह यही डिश वाशर जो है ना वो इसके अंदर लगा के अच्छे तरीके से चारों तरफ से इर्द गिर्द अंदर बाहर सारा, तो मैं इसको रख दूंगी थोड़ी देर के लिए। उसके बाद इतनी देर तक मैं इसको वॉश करूंगी, उसके बाद फिर ये भी बिल्कुल इसके अंदर से भी जो सारी मैल की चैल होगी वो भी सारी की सारी दूर हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे तरीके से ढक्कन के ऊपर जो है ना वो ढक्कन ही ज़्यादातर होता है जब खोलते हैं रखते हैं, तो इस तरीके से मैंने सारे के सारे को कर लिया है। अब इसके अच्छे तरीके से मैं नीचे वाला पोर्शन जो है ना उसको भी अच्छे तरीके से सारे के सारे को मैं साबुन लगा के रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए। उसके बाद फिर मैं इसको वॉश करती हूँ। सिंपल से वे से बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो आपकी चीज़ें जो है ना बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाती हैं। इस तरीके से अगर हम वक्फे थे ना अपने किचन की ये चीज़ें जो है ना वो साथ साथ साफ़ करते रहें तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो हमारी जो सारी चीज़ें हैं ना वो नीट क्लीन भी रहती है, सबसे बढ़कर जो है ना वो जरासीम से पाक रहती हैं। जब हम इसी तरीके से छोड़ देते हैं तो आपको पता है नित नए तो जो वायरसेस जो है ना वो अब आ रहे हैं दुनिया में फैल रहे हैं। अब कभी एक अभी वायरस ख़त्म नहीं होता, दूसरे का पता चल जाता है, दूसरा ख़त्म नहीं होता, तीसरे का पता चल जाता है। और नए नए से अजीब अजीब से जो है ना वो हमारा शायद लिविंग स्टाइल कुछ इस तरीके से हो गया हुआ है या क्या है समझ नहीं आ रही। कि पहले तो कभी ऐसी चीज़ों के बारे में कभी नहीं सोचा, देखा था, सुना था, लेकिन अब तो नित नई जो है ना वो चीज़ें जब ख़बरों में सुनते हैं तो दिल परेशान ही होता है। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सबको जो है ना वो हर किस्म के वायरसेस से महफूज रखे। अल्लाह पाक जो है ना वो दुनिया में भी नेक अमाल करने की हमें तौफीक अता फरमाए, ताकि हम एक्चुअली हमारे जो गुनाहों की ही कोई सज़ा होती है जिसकी सूरत जो इस सूरत में ज़ाहिर होती है। तो बस अल्लाह पाक हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें जो है ना वो नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो यहाँ पे ये देखें मैंने वो भी कंदूरी धो के अच्छे तरीके से रख लिया। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरा सिंक जो है ना वो उसको भी मैंने काफ़ी हद तक जो है ना वो उसके साथ ही काफ़ी हद तक तो साफ़ हो गया है। उसके बाद मैं इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर देती हूँ। अब मैं जो है ना वो देखें जो मेरा हार्ड पार्ट है उसके ऊपर भी मैंने सिंपल बस
क्योंकि गर्म पानी था और उसके अंदर जो लिक्विड वगैरह लगाया हुआ था अच्छे तरीके से, उसको बस मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत अच्छे तरीके से वॉश हो जाएगा। ये देखें सारा के सारा साफ़ हो गया। अब मैंने इसको एक साइड पे रख दिया, तो ये देखें चटपट से मेरे सारे काम हो गए। होप आप लोगों को मेरी ये वीडियोस पसंद आई होंगे। ये देखें अभी ये वाला गीला ही है, दूसरा थोड़ा सा ड्राई हुआ है, तो मैंने ये आप लोगों को दिखाया। मेरे कंदूरियाँ जो है ना वो काफ़ी हद तक जो है ना वो ऑयल फ्री हो चुकी हुई हैं। होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा कौन सा वाला तरीका जो है वो ज़्यादा अच्छा लगा और आप मुझे कौन से कंट्री से देख रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।